हेलो फ्रेंड्स, मैं रियान अली मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत है। हमारा हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल। इससे पहले क्लास में मैंने करवाया था लॉर्ड वेलेस्ली और जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड मिंटो। आज हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका समय था 1813 से 1823। कितना समय था इसका? 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय युद्ध हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध ये कब हुआ था? 1814 से 1816। तो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेज और गोरखों के बीच। अंग्रेज और गोरखों के बीच। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और गोरखों के बीच। इस युद्ध में एक संधि हुई थी, सुगौली संधि। कौन सी संधि हुई थी? सुगौली संधि। सुगौली संधि किन किन के बीच हुई थी? वो अंग्रेज और गोरखों के बीच 1816 में। तो ये युद्ध सुगौली संधि के द्वारा 1816 में समाप्त हो जाता है। 1816 में। तो सुगौली संधि के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्कसेव ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? मार्कसेव ऑफ हेस्टिंग्स। मार्कसेव ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई सुगौली संधि के बाद। सुगौली संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। 1816 ईस्वी में। इसके बाद एक युद्ध होता है थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध ये कब होता है? 1816 से 1819। 1816 से 1819। ये किसके बीच होता है? बाजीराव द्वितीय के साथ होता है। किसके साथ होता है? बाजीराव द्वितीय के साथ। बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के साथ होता है। इसमें कौन सी संधि होती है? मराठा संधि। इस युद्ध में कौन सी संधि होती है? मराठा संधि। मराठा संधि कब होती है? 1819 में। मराठा संधि कब होती है? 1819 में। इस युद्ध संधि में दो कार्य होते हैं। क्या होते हैं? दो कार्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो पेशवा का पद समाप्त। इस युद्ध में दो कार्य होते हैं संधि में। पेशवा पद समाप्त। पेशवा पद समाप्त। और दूसरा होता है हमारा पिंडारियों का अंत। पिंडारियों का अंत। पिंडारी कौन थे? पिंडारी वे सैनिक जो वेतन नहीं लेते थे, लूटकर पैसा कमाते थे। वे सैनिक जो वेतन नहीं लेते थे, लूटकर पैसा कमाते थे, या अवैधानिक सैनिक। अवैधानिक सैनिक। तो पिंडारियों का अंत हो गया, पेशवा पद समाप्त हो गया। कौन सी संधि के बाद? मराठा संधि के बाद। इसके बाद 1817 में, इसके बाद देखते हैं 1817 में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ये किसने करवाई थी?
ये था डेविड हायर। कौन था? डेविड हायर द्वारा, डेविड हायर। और किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हायर द्वारा कराई गई कोलकाता में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1818 में राजपुतानों के सभी शासकों के साथ लॉर्ड मेटकॉफ ने सहायक संधि कर ली थी। किसने कर ली थी? लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ ने चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने सहायक संधि कर ली थी राजपुतानों के सभी शासकों के साथ। किसके साथ? राजपुतानों के सभी शासकों के साथ। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय दो व्यवस्था आती है, एक तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक माहलवाड़ी व्यवस्था। कौन कौन सी व्यवस्था आती है? रैयतवाड़ी व्यवस्था और माहलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था और माहलवाड़ी व्यवस्था कब आती है? 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आती है? 1820 में। कौन लाता है? टॉमस मुनरो। कौन लाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाता है? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो। कहाँ से? मद्रास। कहाँ पे? मद्रास में। टॉमस मुनरो लाता है मद्रास में। सबसे पहले ये व्यवस्था कौन लाया था? 1792 में। 1792 में कैप्टन रीड लाया था। कैप्टन रीड। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैप्टन रीड ने लागू किया था। कहाँ से? बारामहल जिले में। बारामहल जिले में बारामहल जिले में कैप्टन रीड ने। दूसरी व्यवस्था देखते हैं हम, माहलवाड़ी व्यवस्था। ये कब आई थी? 1820 में। कब आई थी? 1820 में। कौन लगता है इन्हें? इनको लगता है मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी द्वारा। होल्ट मैकेंजी। ये व्यवस्था बड़े बड़े क्षेत्रों में लागू की गई थी, जैसे पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश। बड़े बड़े क्षेत्रों में लागू की गई थी। कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू की गई थी। इस सबसे पहले कौन लाया था इसे? कैप्टन रीड। 1792 में बारामहल जिले में स्थापित की थी। इसके बाद देखते हैं हम, एक एक्ट आता है हमारा 1822 का, टेनेसी एक्ट। 1822 का टेनेसी एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? 1822 का टेनेसी एक्ट। ये कहाँ लगता है? बंगाल में। टेनेसी एक्ट क्या होता है? काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी किससे संबंधित है? हमारा ज़मीन से। ज़मीन से संबंधित है। काश्तकारी किससे संबंधित है? ज़मीन से संबंधित। काश्तकारी किससे संबंधित है? ज़मीन से संबंधित है। तो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स में इतना ही है। अगला गवर्नर देखते हैं हम, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला गवर्नर कौन सा देखते हैं? लॉर्ड विलियम बेटिंग।
इसका समय कितना है 1828 से 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, समय 1828 से 1833। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या करा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। शुरू में क्या करता? 1829 में सती प्रथा का अंत किया था इनने। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। किसकी सहायता से? राजाराम मोहन राय की सहायता से। किसकी सहायता से? राजाराम मोहन राय की सहायता से। राजाराम मोहन राय की सहायता से। राजाराम मोहन राय सन 1812 से इस आंदोलन में लगे हुए थे। कब से? सन 1812 से। इसके बाद 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। 1830 में किसका अंत किया था? ठगी प्रथा का। ठगी प्रथा किसकी सहायता से? कर्नल सलीमन। कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया था। फिर देखते हैं हम सर्किट कोर्ट आए थे। सर्किट कोर्ट किसके समय आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आए थे सर्किट कोर्ट। सर्किट कोर्ट या न्यायालय। विलियम बेंटिंक ने बंद करवा दिए थे। क्या करवाते थे? बंद करवाते। सर्किट कोर्ट में पहले भाषा थी हमारी फारसी। फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। फारसी भाषा बंद करवा के देसी भाषा लागू कर दी थी। कौन सी? देसी भाषा। देसी भाषा। फारसी भाषा ख़त्म करके क्या कर दी थी? देसी भाषा लागू कर दी थी। विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। विलियम बेंटिंक किस में एक एक्ट आता है? चार्टर एक्ट। एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1833। 1833 का चार्टर एक्ट आता है विलियम बेंटिंक। तो हमारा एक्ट आता 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 का। इसमें क्या होता है? इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1833 लोग क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या बन जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। तो इसका समय बढ़ जाता है। अब क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अब हो गया 1833 से 1835। पूछा जा हमारा भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विधि आयोग का गठन किया था इनने। गवर्नर जनरल बन गया भारत का। क्या करा इनने फिर? विधि आयोग का गठन।
विधि आयोग का गठन किया? विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। 1834 में क्या किया था? आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना। आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना। इसके बाद 1835 में ने दो कार्य किए। 1835 में क्या क्या? एक तो शिक्षा सुधार और दूसरा क्या था? अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा। 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 अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया था किसने? लॉर्ड मैकाले ने, इनके समय में ही। बम्बई में इनने क्या कर दिया? क्या किया था? अफीम, जो हमारी अफीम निर्यात था वो फिक्स कर दिया था बम्बई को। भारत में अफीम निर्यात होती थी भारत से, तो भारत को नुकसान हो रहा था, तो इन्हें फिक्स कर दिया था बम्बई अफीम निर्यात के लिए। बम्बई को फिक्स कर दिया था। बम्बई को क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था अफीम निर्यात के लिए। केवल बम्बई से ही अफीम विदेश जा सकती है। क्या कर दिया था इन्हें? केवल बम्बई से ही अफीम विदेश जा सकती है। एक आरोप लगाकर इन्हें 3 रियासतों को हड़पा था। कौन सा आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप। कुशासन का आरोप किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कुशासन का आरोप लगाकर इन्हें 3 रियासतों को हड़पने का कार्य किया था। कितनी रियासतों को? 3 रियासतों को। कौन कौन सी रियासत थी? एक थी मैसूर, दूसरी थी कुर्ग, तीसरी थी कच्छार। तीसरी कौन सी थी? कच्छार। तो इनने 3 रियासतों को हड़पने का कार्य किया था कुशासन का आरोप लगाकर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक उदारवादी नीति के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? उदारवादी नीति के लिए। उदारवादी नीति के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक किसके लिए जाने जाते हैं? उदारवादी नीति के लिए। इसने एक कार्य और किया था, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा देता। किस पर लगा देता? शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा देता। इसने एक तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता और शिशु बालिका हत्या पर भी। सती प्रथा 1829 में करी थी और ठगी प्रथा 1830 में। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक में इतना ही है। अगला गवर्नर जनरल देखेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास इतनी ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।